नमस्कार दोस्तों, मैं जागरण क्रिकेट आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक मोटिवेशनल वीडियो के साथ कुछ बताने आया हूं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही लाभदायक है और जिसे सुनकर आप लोग बहुत कुछ ना कुछ सीख जाएंगे और अपने जीवन को सफल बना पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज मैं उन विद्यार्थियों के लिए कुछ टिप्स और ट्रिक्स लेकर आया हूं जो पढ़ रहे हैं या अपनी पढ़ाई को पूरी कर चुके हैं या किसी अन्य प्रतियोगिता परीक्षा या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। उन विद्यार्थियों के लिए मैं कुछ टिप्स लेकर आया हूँ जिसे अपने जीवन में लागू कर वह निश्चित ही सफल हो पाएंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए उन टिप्स को जानते हैं। तो सबसे पहला टिप्स है कि एक विद्यार्थी को कौवे की तरह लगातार कोशिश करना चाहिए। दोस्तों, एक विद्यार्थी जो हमेशा पढ़ता है या अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ता है, उसे हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। क्योंकि यदि कहा जाता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो निश्चित ही वह व्यक्ति वह विद्यार्थी जो लगातार कोशिश करता है तो उसकी हार नहीं होगी। निश्चित ही कभी न कभी उसकी लक्ष्य को प्राप्ति जरूर होगी, वह अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त कर लेगा। वो कितने समय में प्राप्त कर लेगा ये कहना तो उसके प्रयासों पर निर्भर करता है, वो किस तरह से प्रयास करता है, किस तरह से कोशिश करता है। लेकिन एक विद्यार्थी को लगातार कोशिश करते रहना चाहिए, तभी वह अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर पाएगा। आपने एक बचपन एक कहानी तो सुना होगा, एक कौवा जब प्यासा होता है और एक छोटे से घड़े में पानी कम रखा होता है, कम पड़ा होता है, और उस मटके में, उस घड़े में पत्थर को डाल डाल कर वह उस पानी को ऊपर ले आता है और अपनी प्यास को बुझाता है। उसी तरह एक विद्यार्थी जो है लगातार कोशिश करता है तो निश्चित ही वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। जिस तरह से कौवा जो है पानी को ऊपर ले आता है और अपनी प्यास बुझाता है और सफल हो जाता है अपने कोशिश में, इसी तरह एक विद्यार्थी अगर प्रयास करेगा, कोशिश करेगा अपने लक्ष्य को हासिल करने में, तो निश्चित ही वह सफल हो जाएगा। इसीलिए हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं हम लोग अगला टिप्स के बारे में। बगुले की तरह एक विद्यार्थी को ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, एक विद्यार्थी को हमेशा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए और उसी की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि उस विद्यार्थी को लक्ष्य से भटकाने के लिए कई ऐसी चीज़ें, ऐसी घटनाएं घटित होंगी जो उसके ध्यान को भटका देंगी और उसके लक्ष्य से उसे दूर ले जाएंगे। इसलिए उस विद्यार्थी को हमेशा लक्ष्य की ओर ही ध्यान देना चाहिए, इधर उधर की बातों को ध्यान नहीं देना चाहिए। हमेशा अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, एक बगुला जो तालाब में खड़ा होता है और मछली के ऊपर आने तक इंतजार करता है, चाहे कितना भी समय लग जाए, वह हिलता नहीं अपनी जगह से। उसी तरह एक विद्यार्थी को अपने लक्ष्य के प्राप्त करने के लिए लगातार कोशिश करना चाहिए, लगातार प्रयास करना, लगातार ध्यान देते हुए काम करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। जिस तरह से बगुला कई समय से एक ही स्थान पर अपने शिकार का इंतजार करती है, उसी तरह एक विद्यार्थी को भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। उसे यह न देखना चाहिए कि कितना समय लग रहा है, लेकिन उसे कोशिश जरूर करना चाहिए। बगुला जब कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक पैर में भी वो खड़ा होता है और अपने जो शिकार होता है उसका इंतजार करता है। जैसे ही मछली ऊपर आती है तालाब में, और झट से अपनी चोंच के माध्यम से मछली को पकड़ लेती है और अपना जो भूख है उसको मिटाती है। उसी तरह एक विद्यार्थी को भी ध्यान से अपने लक्ष्य को ओर बढ़ना चाहिए। निश्चित ही वह सफल होगा और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। उसके बाद अगला टिप्स की बात करते हैं कि एक विद्यार्थी को कुत्ते की तरह चौकन्ना रहना चाहिए। दोस्तों, एक विद्यार्थी जो कि लगातार प्रयास करता है ध्यान देते हुए, वह हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए उसे कि जीवन में जो घटनाएं हो समय समय पर घटित होती हैं, उन घटनाओं से वह अवगत हो पाए और उन घटनाओं के माध्यम से उन परिवर्तन को स्वीकार कर सके और आगे लक्ष्य की ओर बढ़ सके। क्योंकि जीवन में कई ऐसे घटनाएं होती हैं जो आपके लक्ष्य को भटकाने में, आपका जो है लक्ष्य को भटकाने में आपका जो मन को ध्यान हटा देती है और आप इधर उधर की बातों को ध्यान देते हैं और आगे लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ पाते। इसलिए आपको हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए। आपको हमेशा जो जीवन में परिवर्तन हो रहा है उनसे अपने आप को अवगत करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। कभी भी
जो भी परिवर्तन हो रहा है उनसे इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, हमेशा उसको अपने आप को अप टू डेट रखना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों कि अपने काम से काम रखना। अगला टिप्स है अपने काम से काम रखना। दोस्तों हमारे जीवन में, हमारे इस छोटे से जीवन में कई ऐसे घटनाएं होती हैं जो कि हमारे ध्यान को भटकाने के लिए बहुत ज़्यादा घटित होती हैं, और कई ऐसे बातें होती हैं जो हमारे लक्ष्य की और बढ़ने के लिए हमें रोकती है। इसलिए हमेशा हमें अपने काम से काम रखना चाहिए और इधर उधर की बातों को ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सी बातें हैं, ऐसे बहुत सी घटनाएं हैं जिसको हम लोग दूर नहीं कर सकते हैं, जिसको घटने से रोक नहीं सकते हैं, और बहुत सी ऐसी घर में बातें होती हैं जिसको हम लोग पूरा करने में असमर्थ रहते हैं। इसलिए हमें उन बातों को, उन घटनाओं को ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें अपने कामों की ओर ध्यान देना चाहिए। हमें अपने काम से काम रखना चाहिए जिससे हम लोग अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सके और हम लोग अपने लक्ष्य को हासिल कर सके, तो निश्चित ही हम सफल जरूर होंगे। इसलिए हमेशा एक विद्यार्थी को हमेशा अपने काम से काम रखना चाहिए। इधर उधर की बातों को, इधर उधर की जो फालतू बातें हैं, बेकार बातें हैं, उन बातों को ध्यान नहीं देना चाहिए, और उन घटनाओं को, उन बातों पर भी ध्यान नहीं देना चाहिए जो विद्यार्थी के जीवन से संबंध नहीं रखती है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों कि एक विद्यार्थी को घर का त्याग भी करना चाहिए। कभी कभी ऐसी घटनाएं होती हैं, ऐसी परिस्थिति आ जाती है जब एक विद्यार्थी को अपने घर का त्याग भी करना चाहिए, क्योंकि एक विद्यार्थी को हमेशा लक्ष्य की ओर केंद्रित होना चाहिए। उस लक्ष्य को पाने के लिए यदि घर को छोड़ना भी पड़े तो उसे घर छोड़ देना चाहिए, घर को त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कभी कभी इन सब बड़ी बड़ी जो त्याग है, इन जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, हमेशा छोड़ना पड़ता है, त्यागना पड़ता है, तभी हम लोग को अपना लक्ष्य प्राप्त होता है। इसलिए हमें अपने घर को भी अगर लक्ष्य प्राप्ति के लिए छोड़ना पड़े तो छोड़ देना चाहिए। हमें इन सब चीज़ों को स्वीकारना चाहिए, कभी दुखी या चिंता नहीं करना चाहिए, हमें अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अगला जो टिप्स है दोस्तों कि एक विद्यार्थी को हमेशा एक संतुलित भोजन या कम खाना खाना चाहिए, क्योंकि यदि एक विद्यार्थी अधिक खाना खाता है तो वह रात में या दिन में भी अधिक सोएगा या और सोने की आदत उसे पड़ जाएगी। अगर एक विद्यार्थी के जीवन में ऐसा होता है तो वह कम पढ़ पाएगा और अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि अधिक सोएगा तो कम पढ़ेगा और धीरे धीरे उसका आदत हो जाएगा और पढ़ना लिखना उसका धीरे धीरे कम होते जाएगा। इसलिए हमेशा एक विद्यार्थी को कम खाना चाहिए और अधिक पढ़ना चाहिए और कम सोना चाहिए। एक निश्चित समय तक उसे सोना चाहिए जिससे कि वह जल्दी उठ सके और अपने जो पढ़ाई है, अपना जो काम है उसको कर सके। दोस्तों ये छोटे छोटे टिप्स थे, आपको कैसे लगी आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं, और इस वीडियो से कुछ सीखें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मिलते हैं अगले किसी मोटिवेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।